हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लेटर एंड एप्लीकेशन। ठीक है, आप सभी को पता है 5 मार्क्स का हमारा ये पूछा जाता है लेटर एंड एप्लीकेशन। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 5 मार्क्स का आपका लेटर और एप्लीकेशन ना पूछा जाए। ये पार्ट 1 होने वाला है और इसमें हम लोग बहुत सारे इम्पॉर्टेंट से लेटर देखेंगे, हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, हम लोग ये भी जानेंगे कि इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर कैसा लिखा जाता है, ताकि आप लोग को जब एग्ज़ाम में मिलेगा तो आप लोगों को आइडिया रहेगा कि हाँ कैसे लिखना है, क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मेट सबसे पहले जानने के लिए पहले ये देखो, जो हमारा सबसे पहले ये फ्रेंड को है, यानी कि ये लेटर है इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या शुरुआत हुआ है और इधर योर सिंसियरली ऐसे ख़त्म हुआ है। ऐसे हम लोग पूरा लेटर देखेंगे। ये तो सिर्फ एक झलक है, हम लोग बहुत सारे लेटर और एप्लीकेशन लेके आए हैं। इस वीडियो में सारे के सारे कवर करेंगे ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। ठीक है, छापने वाला प्रोसेस नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ समझना है और हम लोग को अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है। तो चलो बिना किसी देर का हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पूछा जा रहा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये PYQ में आया हुआ प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है। तो आपको शुरू करना है ABC। जैसे कि मेरी फ्रेंड है काजल, तो मैं काजल लिख दूँगी। अशोक राजपथ, पटना 800006। ज़रूरी नहीं है कि आप रियल एड्रेस लिखें, लेकिन हाँ आप इसमें XYZ कुछ भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि हाँ आप लिखोगे या नहीं लिखोगे, आपका मन है आप लिख सकते हो, आपका मन नहीं है तो नहीं लिख सकते हो। फिर आपको नीचे क्या देना है, विदाउट एनी गैप। ठीक है, आपको नीचे देना है डेट, और डेट में आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं 5 Feb 24, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, आपको 5 फरवरी, आप चाहें तो 5 Feb ऐसे लिख सकते हो, कॉमा 2024। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है इसको वैलिड करते हैं, और जो ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं उनका -1 टीचर्स काटते ही हैं एग्ज़ाम में। फिर आपको लिखना है माय डियर काजल। फिर आपको क्या लिखना है, I hope you are in a good health and in the best state of mind. I am very happy to know that you are qualified for the NEET competitive examination. You have really worked hard and you deserve this success. I am proud of you and I congratulated you at your brilliant success in the examination now. You have a bright future awaiting you. प्लीज़ पे मी रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली XYZ। तो यहाँ पे जहाँ XYZ है, यहाँ पे आपको XYZ की जगह अपना नाम लिखना है। आप सिंसियरली की जगह यहाँ पे सिंसियरली थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। अगर हम लोग फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप योर लविंगली, योर केयरिंग ऐसे करके आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, your dearest, your bestie, your best friend, whatever you can write, just write here and put your name here। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है राइट अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, लेटर किसको है, फॉर्मल लेटर है चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, टू प्रोवाइड रिलीफ एंड मेडिकल असिस्टेंस टू द COVID-19 पेशेंट्स क्वारंटाइनेड एट अ होम इन योर लोकेलिटी। ठीक है, 2022 में KSET A में आया हुआ प्रश्न है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे लिखना है, फॉर्मल ऊपर वाला जो था और फ्रेंड वाला नीट कॉम्पिटिटिव वाला वो क्या था, वो इनफॉर्मल था। अब आपका फॉर्मल आ गया है, तो इसका प्रोसेस समझना। ठीक है, समझना और याद करते चलना है। आपको भी अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना है फॉर्मल में टू, फिर विदाउट एनी गैप द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, विदाउट एनी गैप गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना 800001। डेट आपको ऐसे करके 7 फरवरी 2024 ऐसे कॉमा के साथ लिखना है, और इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट मत लिखना वरना आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। ठीक है,
फिर आपको क्या करना है, आपने इनफॉर्मल लेटर में लिखा था माय डियर, बट यहाँ पे आपको डेट के जस्ट नीचे लिखना है सब्जेक्ट रिगार्डिंग रिलीफ एंड मेडिकल असिस्टेंस टू कोविड-19 पेशेंट्स। ठीक है, फिर आपको शुरू करना है सर। सर, फिर आपको कॉमा लेना है और आपको नीचे से शुरुआत करना है। जैसे अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ सर लिखोगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे अगर सर लिखते हैं ना तो कुछ यहीं से शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सर जहाँ पे यहाँ पे कम ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, चलो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे अब। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट मोस्ट पीपल हैव बिन टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव इन माई कॉलोनी शरीफ कॉलोनी। यहाँ पे क्या है, शरीफ कॉलोनी जो है वो आपका कॉलोनी का नाम हो गया। तो अब जब आपका लोकेलिटी पे क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने एरिया का नाम भी लिख सकते हो, लिखना ही चाहिए, आपको गुड इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर को। पटना, और ये आपका पिन कोड हो गया। द इन्फेक्टेड पीपल हैव बिन क्वारंटाइंड एट होम बट मेडिकल रिलीफ हैज़ नॉट बिन प्रोवाइडेड बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टिल नाउ। देयर इज़ अ नीड ऑफ मेडिकल असिस्टेंस आई रिक्वेस्ट यू। यहाँ पे असिस्टेंस के बाद यहाँ पे अब सेकेंड पैरा शुरू हो गया है। सेकेंड पैरा में आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर सो दैट दे कुड बी प्रोवाइडेड बेस्ट ट्रीटमेंट। और यहाँ पे आपको लविंगली, बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना है, आपको योर सिंसियरली यूज़ करना है। ठीक है, योर सिंसियरली एंड हियर विल बी योर साइन योर नेम। मेरा नाम रिया है तो मैं रिया मिश्रा लिखूँगी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग का। नेक्स्ट कौन सा है, देखो नेक्स्ट है हमारा लेटर आ गया। राइट अ लेटर टू योर फादर। फादर है, इनफॉर्मल होगा। टू इन्फॉर्म हिम दैट यू आर गोइंग टू सी मुकेश योर फ्रेंड हु इज़ सीरियस। ठीक है, सीरियसली इल। ठीक है, जो कि बहुत गंभीर बीमारी है, जिसको बहुत गंभीर बीमारी हुआ है, तो आप उसको देखने जा रहे हो मुकेश को। तो आप यहाँ से शुरू करोगे मुजफ्फरपुर 6 जुलाई 2024। फिर आप यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे आप फिर लेफ़्ट से शुरू होगे और बोलोगे माय डियर फादर I am quite well here. My friend Mukesh is suffering from a high fever with loose motion. I thought it proper to inform you about his illness. I am going to see him at his house. I shall remain there till his recovery. I shall take him with me to Patna if required. Convey my best regards to mother and love to dear children. ठीक है, चिल्ड्रन की जगह यहाँ पे ब्रदर सिस्टर भी लिख सकते हो या फिर उनका नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप वो प्रयोग कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, आपको लिख देना है योर अफेक्शनेटेड या फिर योर केयरिंग सन, योर केयरिंग डॉटर। XYZ की जगह क्या लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, फिर आपको लेफ़्ट साइड क्या लिखना है, एड्रेस ABC बैंक रोड और भागलपुर। ठीक है, यहाँ पे आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का एड्रेस लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5 बोल रहा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू विजिट योर विलेज इन द विंटर वेकेशन। ठीक है, ये 2021 के सेट A में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या है, फ्रेंड को हम लोग लेटर लिख रहे हैं। आप लोग शुरू करोगे बल्हार राजगढ़, यानी कि आप अपना एड्रेस लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ डिस्ट्रिक्ट से हो वहाँ से लिखोगे। डेट कौन सी डेट है, 5 अप्रैल 2024। ये फॉर्मेट याद रखना। ठीक है, आपको अपना जैसे ही अपना एड्रेस ख़त्म होगा, आपका एड्रेस ख़त्म होगा तो आपको डेट लिखना है, फिर आपको डियर से शुरू करना है और उसके बाद आपको शुरू कर देना है। ठीक है, ऐसे अप्रैल 5, 2024 ये याद रखना है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे लिख देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे नहीं लिखाएगा। ठीक है, आपको अप्रैल 5, 2024 ही लिखना है। ठीक है, फिर आपको शुरू करना है डियर। डियर मुकेश, रमेश, डियर। चलो यहाँ पे डियर हम लोग क्या कर देंगे, अब आस्किंग फ्रेंड, अब फ्रेंड का नाम नहीं है तो हम लोग लिख देंगे डियर कोई भी फ्रेंड, डियर मोनिका। ठीक है, अगर आप लड़का हैं तो डियर आदित्य ऐसे कर दोगे। तो आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, आई एम फाइन हियर, यू रोट दैट दिस ईयर यू आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग विंटर वेकेशन. My winter holidays are also for 20 days and this time I am staying in my village.
आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू ज्वाइनिंग मी दिस विंटर वेकेशन। फिर आपका क्या है, आपका अब यहाँ वेकेशन ख़त्म हुआ, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है, लाइन छोड़ के आप या स्टार्ट करोगे सेकेंड पारा। यहाँ पे फर्स्ट पारा आपका ख़त्म हुआ, 3 मार्क्स मिल गया। फिर यहाँ पे आपका सेकेंड पारा शुरू होगा 2 मार्क्स का, ठीक है। यू आर इन्वाइटेड टू माई विलेज, वी विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ फन एंड गेम्स टुगेदर, प्लीज़ एक्सेप्ट माई इन्विटेशन एंड कम श्योरली, आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, convey my best regards to your parents and love for younger। ठीक है, आप अपने फादर वाले लेटर में भी लव फॉर यंगर लिख सकते हो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है, ठीक है। योर लवली फ्रेंड, ठीक है, XYZ रिया। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। XYZ की जगह क्या लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे। जैसे मेरा नाम है रिया मिश्रा, तो मैं मिश्रा नहीं लगाऊंगी, मैं योर लवली फ्रेंड क्या लिखूंगी, योर लवली फ्रेंड रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन हमारा है, राइट अ लेटर टू योर अंकल इंक्वायरिंग अबाउट हिज हेल्थ। ठीक है, 2019 के सेट बी में आया हुआ प्रश्न है ये। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एड्रेस देना है। ठीक है, माई डियर अंकल से शुरू करना है। आई एम वेल हेयर एंड होपिंग यू सेम दिस। I received a letter from you yesterday. I came to know about your health through the letter. I always talked about your health. I hope that you are paying full attention to your health. You know the maximum very well that health is wealth. You try to follow this maxim and keep yourself healthy throughout your life. If you feel any problem, do write to me. Keep yourself in touch with doctors. I want to see you crossing the age of 100. Please convey my best regards to my aunt and love to Rahul and Seema. ठीक है, यहाँ पे बच्चों का नाम है, अंकल आंटी के बच्चे का नाम है। फिर आपको लिखना है योर लवली नीश रिया। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। अब इनफॉर्मल लेटर, ये जितने भी अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कुछ इनफॉर्मल लेटर में यहाँ से एड्रेस शुरू करा है और कुछ इनफॉर्मल लेटर में यहाँ से एड्रेस शुरू करा है, ये सारे एड्रेस अप्रूव्ड हैं। इन्हें कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि अप्रूव्ड नहीं है, कोई भी आपका 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो ये सारे के जिस फॉर्मेट में मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारे फॉर्मेट अप्रूव्ड हैं, और जो अप्रूव्ड नहीं है उसको नहीं लिखना है। जो अप्रूव्ड है वही मैं आपको दिखा रही हूँ, और वैसे ही आपको इनफॉर्मल अगर आएगा तो इनफॉर्मल लिखना है। ठीक है, फिर हमारा है, अब नेक्स्ट बोल रहा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू कम एंड स्टे विथ यू आफ्टर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शुरू हो रहा है, तो क्या ये हमारे सर मार्क्स काट लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी टीचर आपका मार्क्स नहीं काटेगा। मैंने सिर्फ 2 फॉर्मेट इनफॉर्मल, देखो लेटर के हमारे 2 फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के मैंने 2 आपको फॉर्मेट दिखाए हैं, और ये जो 2 फॉर्मेट मैंने आपको दिखाए हैं दोनों अप्रूव्ड है। यहाँ आप चाहे किसी स्टेट बोर्ड से हो या फिर CBSE से हो, आपका कोई भी मार्क्स कोई भी टीचर नहीं काटेगा, इस चीज़ का ध्यान रहेगा। ठीक है, तो हमारा है किशनगंज, आप अपना एड्रेस लिखोगे, ठीक है, आप अपना एड्रेस लिखोगे, फिर आप अपना डेट लिखोगे। ठीक है, आप एड्रेस मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाइन्स में लिख सकते हो, और आप डेट लिखोगे 1 लाइन में। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, डियर करके, डियर बीना। फिर यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे डियर, मतलब मैं जो नाम बोल रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है, आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, I have not received your letter for a long time. I am anxious to know about your preparation for the board exam. I am well here and hope you will be also well there. You know very well that these days I am utilizing my all time in study. I want to be top in class 12 this year. You also try to be top. Don't waste your time on gossip or handling mobiles. फिर हमारे यहाँ से सेकेंड पारा शुरू हो रहा है। द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज़ दैट आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम आफ्टर द एग्जामिनेशन विथ यू. You must come to Patna just after the examination. I want to learn from you what I do not know. I will also try to give you unique things which you will have not seen earlier.
प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर ब्रदर, योर लवली फ्रेंड रिया। ठीक है, तो ऐसे आपको, मैं बार बार रिया लिख रही हूँ तो आप अपने पेपर में रिया मत लिखना, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। आपका जो भी नाम है, आपका नाम काजल है, काजल लिखना है। आपका नाम आकृति है, आकृति लिखना है। आपको जो भी नाम है आपको वो लिखना है। ठीक है, तो ये था आपके कुछ कुछ लेटर्स और कुछ कुछ एप्लीकेशंस के फॉर्मेट। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो एप्लीकेशन बताया नहीं। हाँ, मैंने आपको लेटर बताया जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों काउंट हुए। ठीक है, और इनफॉर्मल के मैंने आपको 2 सेट बताए और ये दोनों सारे मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका अप्रूव्ड है, कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा। ठीक है, और ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। पार्ट 2 के लिए आपको जल्द से जल्द हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर लेंगे। आपको बस आराम से पढ़ना है विदाउट एनी फर्दर डिले, और अगर आपका कल ही एग्ज़ाम है तो तब तक ये पार्ट 2 आ भी जाएगा। ठीक है, तो आराम से देखिए, समझिए और ख़ुद से भी लेटर राइटिंग करना सीखिए। आप लोग अपने फ्री टाइम में लेटर लिखिए, खुद को ही लेटर लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस होए और आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, all the best for your future, for your boards, and if you like the video please subscribe to our channel and show support to us। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।